अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बेकरी वाला सादा केक, जो कि बहुत ही सबको पसंद होता है और इसको बनाना बेहद आसान है। इसको आप लोग एक बार बना लेंगे तो बेकरी से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है और बनाना भी काफ़ी आसान है। बजट में रहते हुए आप इसको बना सकते हैं। बेकरीज़ पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन आप इसको घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने छोटा सा पैन लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप के बराबर दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर। मक्खन ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम्स के बराबर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। एक बॉयल आने तक आपने इसको पका लेना है। बस बटर जो है आपका मेल्ट हो जाए इतना इसको पकाएंगे। तो देखिए ये मेल्ट हो गया है। अब इसको मैं साइड पे रखूँगी। उसके बाद आ जाएंगे इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 150 ग्राम के बराबर। इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इन दोनों को मिक्स करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। जो एग्स का मिक्सचर है ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, फॉर्मी हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 50 ग्राम्स के बराबर और इसको भी फेंट लेंगे हल्का सा। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 150 ग्राम के बराबर। तो मैदा मैंने सारा ही ऐड कर दिया था। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, वनीला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। अब इसको आपने स्पैचुला की मदद से फोल्ड कर लेना है। मैदे को हम मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है येलो कलर का, इसको भी मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो बेकरी में हमें केक मिलता है वो हल्का सा येलो कलर का होता है। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में जो दूध पकाया था मक्खन के साथ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे जो ये दूध है नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं ऐड कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ऐड कीजिएगा, बस नीम गर्म होना चाहिए। इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर जो है हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने मोल्ड रेडी कर लिया था, इसमें बटर पेपर लगा दिया था। मोल्ड है मेरा 7 इंच का। इसको हम बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। और ये 30 मिनट में बहुत ही खूबसूरत सा बेक होकर आ गया है केक। इसको चेक कर लेंगे, इसके बाद इसको ठंडा करेंगे। कम्प्लीटली आपने इसको ठंडा करना है, काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा 1.5 से 2 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर इसको आपने लूज़ करना है मोल्ड में से। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए आराम से निकल जाएगा ये केक। बटर पेपर रिमूव करेंगे और अब मैं आपको दिखाती हूँ केक का लुक। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन ये केक बन के तैयार हुआ है। सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा केक घर में बन जाता है। बेहतरीन रेसिपी है, बनाना भी काफ़ी आसान है। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का। तो देखिए इसको मैं कट करके दिखा रही हूँ। इसके स्लाइसेस आप कट कीजिए और इसको सर्व कर सकते हैं शाम के टाइम पे, टी टाइम पे सर्व कर सकते हैं। चाहे तो नाश्ते के लिए बनाइए या फिर आपको कोई भी डिज़र्ट बनाना है जिसके अंदर केक का इस्तेमाल किया जाता है तो आप तब भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और जाली भी कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।